अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मास्क। ठीक है, जो लिटरेरी फॉर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया, उसमें हम वन बाय वन जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसमें हम डिस्कस करेंगे द मास्क को। फ्रेंड्स, द मास्क जो है वो भी एक लिटरेरी फॉर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं मास्क डेफिनेशन। Mask is a dramatic entertainment which is a combination of music, elaborate scenic effect, myth and allegory। तो फ्रेंड्स, मास्क बेसिकली क्या है? मास्क एक ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर म्यूज़िक को और सीनिक जो म्यूज़िक है या उसमें जो ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कोलैबोरेट किया जाता है, उनको कंबाइन किया जाता है। उसके अंदर मिथिकल भी एलिमेंट्स होते हैं और एलिगरिकल भी उसमें एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मास्क जो है ये जो लिटरेरी फॉर्म है ये डेवलप हुई थी इंग्लैंड के अंदर ड्यूरिंग द रूल ऑफ हेनरी एट। ठीक है, जब हेनरी एट का रूल था ना, जब वो किंग थे हेनरी एट, तो उस टाइम में फ्रेंड्स जो मास्क है ना ये डेवलप हुई थी इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इंग्लैंड के अंदर जो मास्क है ये डेवलप हुई थी जब रूल था, यानी कि जब किंग थे हेनरी एट। तो फ्रेंड्स, मास्क जो है वो मॉडिफाइड बाय इटालियन एंड फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, इस जो मास्क है, ये जो टाइप है राइटिंग की, ये जो लिटरेरी फॉर्म है ये मॉडिफाइड की गई थी इटालियन और फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस के थ्रू। ठीक है, लिटरेचर के अंदर मास्क की डेफिनेशंस और मास्क की एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। तो मास्क की जो एक एग्जांपल है हम देख सकते। तो फ्रेंड्स, फिलिप सिडनी जो हैं उन्होंने भी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक वर्क लिखा, माई फेयर लेडी। माई फेयर लेडी के टाइटल से उन्होंने एक वर्क लिखा जो कि एक मास्क की एग्जांपल है, 1578 में लिखा गया। तो उसके अलावा बेन जॉनसन ने भी एक मास्क लिखा इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, मास्क ऑफ ब्लैकनेस। ठीक है, मास्क ऑफ ब्लैकनेस उन्होंने लिखा, जो कि लिखा गया था 1605 के अंदर। फ्रेंड्स, बेन जॉनसन का जो मास्क है ना वो इलस्ट्रेट किया गया था एक ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट जो हैं इनिगो जॉन के थ्रू। ठीक है, इन्होंने इसके वर्क को इलस्ट्रेट किया था, मज़ीद डिटेल के साथ इसको एलेबोरेट किया था। द वेल नोन मास्क इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ मिल्टन्स मास्क। फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन जो है ना उनका एक वर्क है कॉमस। तो ये जो वर्क है ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक ग्रेट इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक ग्रेट एग्जांपल है मास्क की। ठीक है, तो मास्क जो है इनका वर्क वो एक और वर्क के साथ इसको मतलब कि उन्होंने किया था, सॉरी पब्लिश किया था, जिस जो कि अब हम उनको कंबाइनली ही जानते हैं। उनका नाम था आर्केड्स एंड कॉमस। फ्रेंड्स, ये दोनों वर्क जो थे ना, ये दोनों वर्क्स जो थे ये पोइम्स थी। ठीक है, ये दोनों कंपोज किए गए थे नोबल पैट्रॉन्स के लिए और इनको परफॉर्म किया गया था 1632 में और 1634 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वर्क है ये जॉन मिल्टन का वर्क कॉमस एक ग्रेट एग्जांपल है हमारे पास, कॉमस इसकी सॉरी मास्क की। ठीक है, बेन जॉनसन ने इंट्रोड्यूस करवाया था एंटी मास्क को अपनी मास्क ऑफ कोइंस में। इन्होंने एक मास्क लिखा, द मास्क ऑफ कोइंस, तो उसके अंदर उन्होंने जो एंटी मास्क है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अ मास्क इज़ एज लॉन्ग एज अ सिंगल एक्ट इन शेक्सपियरियन प्ले। एक मास्क जो है वो इतना मतलब कि उसकी लेंथ इतनी लंबी होती है, वो इतना लंबा होता है जितना शेक्सपियर के एक प्ले में एक एक्ट होता है। यानी कि जितना शेक्सपियर के एक प्ले में एक एक्ट की लेंथ होती है ना, उतना एक मास्क होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, द लास्ट मास्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाज मिल्टन्स कॉमस इन 1634। फ्रेंड्स, हमने पीछे पढ़ा था कि जो वर्क है आर्केड्स एंड कॉमस, तो वो दोनों पोइम्स जो थी 1632 में और 1634 में पब्लिश की गई थी। तो 1632 में जो पब्लिश की गई वो थी आर्केड्स।
ठीक है फ्रेंड्स, ये भी जो है मिल्टन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है और ये वर्क भी इस वर्क के कॉमर्स के साथ ही पब्लिश हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों वर्क भी इकट्ठे ही कंपोज किए गए थे नोबल पैट्रोन्स के लिए, और इस वर्क को कॉमर्स को पब्लिश किया गया था 1634 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ आपको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिटरेरी फॉर्म मास्क समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में काइंडली पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।